तो आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम हाफ लाइफ टाइम बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से फार्मूलाज जो यूज़ होंगे इसमें वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक तो ये फार्मूला यूज़ होगा T12 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का, और एक फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का ये होता है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A0 बाई AT। ये दो फार्मूलेज यूज़ होके ही आज हम 7 क्वेश्चन करने वाले हैं, इनके बाहर नहीं होंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू इतना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है, फाइंड हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को होता है 0.693 बाई के। तो 0.693 बाई के की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, यूनिट्स का। स्टूडेंट्स को आदत होती है यूनिट लिखते ही नहीं, आंसर आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है, अरे आवर मिनट सेकंड लिखो भाई, ईयर भी हो सकते हैं क्या पता। तो ये यूनिट ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट सेकंड होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। नेक्स्ट, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स दैट ऑफ टी हाफ ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मैं फिर से क्वेश्चन समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान लो वो 99.9% कंप्लीट हो गई। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लो वो 99.9% कंप्लीट हो गई। उसको कंप्लीट होने के लिए टाइम लगता है सपोज T 99.9%, ठीक है। और उसको हाफ कंप्लीट होने के लिए टाइम लगता है T हाफ। आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में T हाफ लगा, 99.9% कंप्लीट होने में T 99.9% टाइम लगा। उसने बोला है आप ये शो करो कि T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स T हाफ, ये प्रूव करो, ये बोला है उसने। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कैसे करेंगे, इसमें फार्मूला सिर्फ यही लगेगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A0 बाई AT। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है। ओके, नाउ व्हेन 99.9% रिएक्शन इज कंप्लीट, 0.1% रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट। अगर 99.9% कंप्लीट होगी तो 0.1% बचेगा। अगर ये ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार यहाँ करके दिखा देता हूँ। A to B, T इज इक्वल टू 0 पर सपोज इसके 100 थी इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की। T इज इक्वल टू 99.9, सॉरी टाइम तो मुझे नहीं पता कितना है, टाइम नहीं पता कितना है, 90। बस T 99.9%। जब रिएक्शन 99.9 कंप्लीट हो गई तो मतलब क्या, कितने बचेंगे, 0.1 ही बचेगा ना। 100 में से 99.9 ख़त्म हो गए तो बचा कितना, 0.1 बचा। और ये बनेगा 99.9, उससे मुझे कोई मतलब है नहीं, खैर मुझे तो सिर्फ इन दोनों से मतलब है, यही ना। सो मेरा A0 कितना हो गया 100 और AT कितना हो गया 0.1। तो A0 बाई AT क्या हो जाएगा 100 बटा 0.1, 1000। समझ में आई बात। यहाँ पे मैंने यही किया है कि अगर 99.9% कंप्लीट हो जाता है 0.1% बचेगा, मतलब AT इज़ 0.1% ऑफ A0, यही ना। रिमेनिंग रिएक्टेंट्स आर 0.1% ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स, इनिशियल रिएक्टेंट्स आर A0। तो AT इज इक्वल टू 0.1 बाई 100 इंटू A0, यही होगा ना। तो A0 बाई AT कितना आ गया 1000। तो K का आ जाएगा 2.303 बाई T लॉग ऑफ 1000, ठीक है ना। यहाँ पे T 99.9% है, मतलब ये ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ क्या होता है 0.693 बाई K। तो K क्या हो जाएगा 0.693 बाई T हाफ। अब K तो सेम ही रहेगा ना, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 T हाफ। बस सॉल्व ही करना है। चैलेंज क्या आएगा, यहाँ कोई बहुत चैलेंज नहीं है। लॉग 1000 आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है। लॉग 1000 के लिखोगे 10⁻3। लॉग A रेस्ट पावर B होता है B लॉग A। सो दिस इज लॉग 10⁻3 क्या हो जाएगा 3 लॉग 10। लॉग 10 होता है 1, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा 3। इसको पुट कर देंगे तो 10 T हाफ आ जाएगा।
एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम ऊपर भी करके आए हैं, सेम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हो गया, आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये PCl5 की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वाइट फॉस्फोरस को SO2Cl2 के साथ ट्रीट करते हो तो PCl5 बनता है, आएगा P ब्लॉक में आएगा इनऑर्गेनिक में। एनी कमिंग बैक टू टॉपिक, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is first order reaction, calculate rate constant. तो उसने T हाफ दे रखा है, 60 मिनट T हाफ हो गया ना, K पूछा है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। T हाफ होता है 0.693 बाय K, तो K क्या हो जाएगा 0.693 बाय T हाफ। अब ध्यान रखना इसके यूनिट क्या आएंगे, पर मिनट, क्योंकि टाइम आपको मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन बिलो। तीन पार्ट हैं क्वेश्चन के, तीन पार्ट में 3 T हाफ दिए हैं डिफरेंट और K पूछा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल लोगे, बस यूनिट्स का ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड के जैसा ही है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डीकॉम्पोजिशन, मतलब 40% जब 30% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो टाइम लगता है 40 मिनट। उस रिएक्शन का T हाफ आपसे पूछा गया, समझ में आई बात है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि अगर 30% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो A0/AT की रेशो क्या होगी, है ना। तो अब देखो 30% कंप्लीट हो गई ना, तो बची कितनी 70%, तो A0 क्या होगा 70%, सॉरी AT क्या होगा 70% ऑफ A0, मतलब 70/100 इंटू A0, ये AT है ना। सो A0/AT क्या हो जाएगा 100/70, A0/AT क्या हो जाएगा 100/70 या फिर 10/7, यही करा ना मैंने यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होता है 2.30/3 log of A0/AT। तो फॉर गिवन प्रॉब्लम एट T40 30% reactants are decomposed, so 70% remain, that is why AT is equal to 70% of A0। तो A0/AT आ गया 10/7, तो इससे हम K निकाल लेंगे। K आ गया 2.303/40 log of 10/7। log of 10/7 कैसे सॉल्व करेंगे, log A/B होता है log A माइनस log B। तो log A क्या है यहाँ 10 माइनस log 7, log 7 की वैल्यू आपने याद रखनी है 0.85, log 10 1 होता है, इसको सब्स्टिट्यूट करके K आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ क्या होता है 0.693/K, K आपने ऊपर सॉल्व कर लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ देखो एक मैंने चीज़ क्या करी है, नोट करने वाली बात ये है, मैंने यहाँ पे K की पूरी वैल्यू सॉल्व नहीं करी, क्योंकि मुझे K थोड़ी पूछा था उसने, तो इससे आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। आप यहाँ भी सॉल्व करोगे तो यहाँ कैलकुलेशन होने के चांस मिस्टेक है, फाइनल एंड में कर लिया करो कैलकुलेशन, ठीक है, इससे कैलकुलेशन एरर बच जाएंगे आपके। बीच में आपको हर बार, क्योंकि आप जब भी यहाँ कैलकुलेशन करोगे एग्जैक्ट तो सॉल्व कर नहीं पाओगे इसको, कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेशन करोगे, उस अप्रॉक्सीमेशन को फिर आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे, वो फिर और बड़ी अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगी। इससे अच्छा कि एंड में ही करो कैलकुलेशन, आप जो पूछा है वही निकालो, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, हाँ, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14, ये कार्बन 14 कार्बन का एक आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ये आप जानते हो कि ये एज फाइंड करने के लिए काम आता है, सैंपल है ना, एजिंग के लिए, फॉसिल फ्यूल्स की एजिंग के लिए। तो ये रेडियो एक्टिव होता है, और जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ना सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, ओके। ये रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं सारे। तो इसके रेडियो एक्टिव डीके का हाफ लाइफ कितना है 5730 ईयर्स। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड
had only 80% of the C14 found in a living tree. Estimate age of the sample. इसको समझो क्या है. एक वुड का आर्टिफैक्ट है, मतलब धरती से खोज के निकाला है पुरानी कुछ चीज़, ठीक है. आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट निकलते हैं ना, धरती से सामान निकल रहा है ऐसे, वो है वुड का, उसने निकाला है, ठीक है. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके साथ साथ कार्बन 14 भी होगा उसमें, थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं बहुत, थोड़ा बहुत कार्बन 14 भी होगा, ठीक है. एक है फ्रेश ट्री जो आज की डेट में है, आज जिंदा है ट्री. ये तो मर गया पता नहीं कितने साल पहले, ये वुड तो मर गया ना ट्री. तो जब ट्री मर जाता है ना, तो देखो इसमें क्या होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं कार्बन डेटिंग का कि कैसे चलता है ये. जब तक ट्री जिंदा है तो उसका कार्बन का इनटेक और कार्बन का आउट वो बैलेंस्ड होता है. तो इसलिए एक लिविंग ट्री में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ट्री की क्यों बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन 14 की मात्रा फिक्स होती है, चेंज नहीं होती. लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म मर गया तो इनटेक तो ख़त्म हो गया उसका, तो कार्बन 14 का इनिशियल अमाउंट जो फिक्स हो गया, A0 अपना, मान लो ये C14 रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, ठीक है ना. जैसे ही वो बंदा या फिर ट्री वो गया, मर गया, तो ये A0 मतलब हो जाएगा उसका. उसके बाद इसकी अमाउंट डिक्रीज़ होने लगेगी ट्री में, या ट्री में डिक्रीज़ होने लगेगी रेडियो एक्टिव डीके के ज़रिए. समझ में आई बात. मरने से पहले तो फिक्स था, क्योंकि जितना वो ले रहा था उतना ही वो आउट कर रहा था. लेकिन जैसे ही वो ट्री मर गया तो C14 की मात्रा उसमें फिक्स होगी. अब वो रेडियो एक्टिव डीके करेगा. डीके पहले भी करता था रेडियो एक्टिव, लेकिन वो मात्रा उसकी फिक्स थी क्योंकि वो इनटेक आउटेक चल रहा था. ये बात समझ में आ गई. फिर ये रेडियो एक्टिव डीके करेगा, 80 हो जाएगा. तो 80 की मात्रा से आपको पता चल जाता है कि भाई कितना टाइम लगा, क्योंकि आपको उसका T हाफ पता है. समझ में आई बात. आपको ये पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब यही बोल रहा है वो कि उसमें जो ये जो वुड था, इसमें कितना C14 है, 80%. 80% किसके कंपैरिजन में, जो आज के डेट में ट्री है उसके कंपैरिजन में इसमें 80% है. समझ में आई बात. मतलब 80 क्या हो जाएगा, 80% ऑफ, मतलब 0.8 ऑफ A0. ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना. इसमें एक अजम्पशन है. अजम्पशन पता क्या है कि A0 इज सेम फॉर दिस वुड एंड ट्री, जो आज की डेट में ट्री है. ये एक अजम्पशन होती है इसमें. समझ में आई बात. देखो A0 तुम कहाँ, 80 तो ये 80 तुमने कहाँ निकाला है, 80 तुमने इस वुड में निकाला ना. लेकिन A0 कहाँ है, A0 तो आज की डेट में जो ट्री जिंदा उसमें है ना. देखो 80% ऑफ द C14 फाउंड इन अ भाई लिविंग ट्री, तो प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में थोड़ी लिविंग ट्री होगा. बस समझ में आई. तो ये अजम्पशन है कि जितना A0 इस वुड में होगा उस समय जब ये मरा वुड, उतना ही आज के ट्री में भी है. ये एक यहाँ अजम्पशन होती है कार्बन डेटिंग में. समझ में आई बात है. 80% ही है. हाँ ठीक है. क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है. आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट जो वुड है उसमें 80% C14 पाया गया है, जितना एक लिविंग ट्री में होता है उसके कंपैरिजन में. एज बतानी है सैंपल की, तो 80% है तो 80 इज इक्वल टू 0.8 A0. तो A0 बाई 80 क्या हो जाएगा, 1 बाई 0.8. यहाँ ऊपर लिखता हूँ A0 बाई 80 1 बाई 0.8, मतलब 10 बाई 8, मतलब 5 बाई 4. ठीक है. यही करना होता है बस हमको, A0 बाई 80 निकालना होता है. तो अब K निकालेंगे पहले. देखो एज पूछा है उसका, T हाफ दिया है, एज पूछा है. तो देखो K हो जाएगा 2.303 बाई T लॉग ऑफ A0 बाई 80. A0 बाई 80 हमने निकाल लिया 5 बाई 4. लॉग 5 बाई 4 को कैसे सॉल्व करोगे, log 5 माइनस log 4. log 5 की वैल्यू आपको याद करनी है 0.7, log 4 0.6 होता है. log 4 याद नहीं करना, log 2 याद करना है. log 4 होता है log 2 रेस्ट पावर 2, तो 2 log 2, log 2 याद करना है 0.3, तो 0.3 इंटू 2 0.6. इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना लगा, इतना. तो इतने टाइम में 0.2303 बाई K, इतने टाइम में वो 80% हो गया था. A0 बाई 80, मतलब 80 इज इक्वल टू 0.8 A0 हो चुका था. तो ये T उसकी एज ही हो गई ना. फिर अब K नहीं पता, K निकालना पड़ेगा, T हाफ दिया हुआ है. समझ गए. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज दिस मच, तो K कितना हो जाएगा 0.693 बाई T हाफ. तो ये सॉल्व करके ये मैंने निकाल लिया. आज फिर से देखो मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल एंड में करी है.
मैंने बीच में नहीं यहाँ निकाला, उससे फिर एरर पक्का होता है कैलकुलेशन में। हाँ 80% आप कह रहे हो कि गिवन है तो 20/100 नहीं आएगा? ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ये SR90 विद हाफ लाइफ टाइम ऑफ 28.1 ईयर्स। तो हाफ लाइफ टाइम इसका इतना है। 1 माइक्रोग्राम वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की जगह यही हो गया डिपॉजिट। हाउ मच ऑफ इट विल बी रिमेनिंग आफ्टर 10 years and 60 years if it is not lost metabolically। मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वो बाहर नहीं जाता बच्चे की हड्डियों से, जहाँ भी है बच्चे की हड्डी में फिक्स हो गया बस, वो वहाँ से मेटाबॉलिज्म के ज़रिए बाहर जाने का कोई उसका स्कोप नहीं है, तो फिर डीके होकर ही बस बाहर जाएगा ना, ठीक है ना। तो 10 साल और 60 साल के बाद कितना बचेगा ये पूछा है। सिंपल फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है, मतलब उसने 80 पूछा है, 80 कितना बचेगा। सर ये 2 बार करना कोई तो हाँ 2 बार करना पड़ेगा क्वेश्चन, एक बार 10 साल के बाद कितना बचा, एक बार 60। 60 साल के बाद कितना बचा। तो अब इसमें 1, तो A0 कितना है। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें A0/80 आप क्या क्या ले सकते हो। आप A0/80 मोल की रेशो भी ले सकते हो, आप कॉन्सेंट्रेशन की रेशो भी ले सकते हो, वेट की रेशो भी ले सकते हो, प्रेशर की रेशो भी ले सकते हो। कौन कौन लिख दिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन, मोल, वेट, प्रेशर, चारों चीज़ों में से आप किसी की भी रेशो यहाँ ले सकते हो। A0/80 वहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। अब A0 कितना है, 1 माइक्रोग्राम, ठीक है ना। T कितना है, 10 years। K कैसे निकालोगे, T हाफ से, तो K निकाल लोगे T हाफ से। A0 पता है, T उसने बताया है कितना, 10 years, पूछा क्या है 80। समझ में आया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में उसने T60 बताया है और 80 पूछा है, ये है क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ क्या आ जाएगा, 0.693/K। तो इसलिए K क्या आ गया, 0.693/T हाफ। पहले तो K ही फाइंड करना पड़ेगा ना। तो 0.693/T हाफ इज इक्वल टू 2.303/T लॉग, ये K ही हो गया ना। K इज इक्वल टू ये लिख लिया मैंने, तो T हाफ की वैल्यू पुट कर दी मैंने ईयर्स में, ये आ गया। तो आप देखो मैं कैलकुलेशन को कैसे आसान करता हूँ। यहाँ पे log A0/80 ये आ गया, ठीक है। अब देखो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट बुक के लिए करा है। ये पार्ट कैसे सॉल्व करना है मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। ये आ गया ना इतना, इसके बाद पहले बुक में मैंने कैसे करा मैं वो बता देता हूँ, फिर आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। आपको पेपर में प्रेजेंट तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन कैसे करनी है बताता हूँ मैं। तो देखो log A0/80 इतना आ गया, तो 80 कितना आ जाएगा, A0 देखो A0/80 क्या आ जाएगा, 10⁻0.01070। ये पॉइंट क्लियर है, ये क्लियर है ना। log A उसका बेस अगर B हो, अगर वो C हो तो क्या होता है, B⁻C = A। यहाँ पे log का बेस क्या है, 10। सो 10⁻, ये सारा नंबर इज इक्वल टू A0/80। क्लियर है ना बात ये। सो A0/80 इतना आ गया, log टू द बेस यहाँ 10 है, 10⁻⁻ दिस A0/80। तो 80 क्या हो जाएगा, A0 इंटू 10⁻⁻, है ना, माइनस हो जाएगा ना A0, तो ये आ जाएगा 80 इतना। अब A0 कितना है, 1 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन में देखो A0 की वैल्यू 1 माइक्रोग्राम दी हुई है। सो 80 मेरे पास इतना आ गया, ठीक है ना। अब अगर T 10 ईयर्स है तो T की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूंगा, तो 80 कितना आ जाएगा, फिर ये वैल्यू करके 0.78 माइक्रोग्राम। अगर T 60 ईयर्स है तो मैं यहाँ T 60 पुट कर दूंगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.23 माइक्रोग्राम। अब ये सॉल्व कैसे करें वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करो, तो इसको हम सॉल्व ना यहाँ से करेंगे, इस पार्ट से करेंगे सॉल्व। तो log ऑफ A0
बाय 80। अगर मैं टी की वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ तो ये आएगा 0.0107 इंटू 10, ये आ जाएगा 0.107, है ना। तो हम जो मेथड फॉलो करते हैं ना उसमें मैं सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लॉग निकाल सकता हूँ एक्यूरेटली, 3 तक नहीं निकाल सकता। तो मैं इसको ये सारी कैलकुलेशन आपको शो करने की जरूरत नहीं है, बार बार बोलता हूँ एग्जाम में मत शो करना, क्योंकि ये बहुत सारी इसमें अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करके क्या लिख सकता हूँ 0.11, इसको मैं स्प्लिट कर लूँगा 0.1 प्लस 0.01 में। 0.1 किसका लॉग होता है? लॉग ऑफ 1.26। चेक करो, ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला। 0.1 किसका लॉग होता है? लॉग ऑफ 1.26। और 0.01 किसका लॉग होता है? 0.01 नहीं लिखा हमने, 0.02 लिखा है ना। ओके, अब फिर से अप्रॉक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा। देखो 0.02 लिखा है ना, तो इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो। तो 0.01 को इग्नोर कर दो फिर आप। ओके, 0.02 से कम, ये 0.02 से कम है ना, इस पार्ट को इग्नोर ही कर दो आप, इसका लॉग बहुत कम होगा। लॉग ऐसे आएगा, लॉग 1.03 इसके आसपास आएगा, इसको इग्नोर कर दो आप। ओके, इस पार्ट को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये क्या आ गया 0.1, तो मतलब लॉग ऑफ 1.26, ये कट गया, ये तो है ही नहीं, इग्नोर ही कर दिया। सो A0/80 कितना आ जाएगा? 1.26। 80 कितना आ जाएगा? A0 डिवाइड बाई 1.26। ठीक है, क्लियर ना। A0 कितना है? 1/2, ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1, ये 0.79 आ रहा है, इसको सॉल्व करके 0.7, हमने कितना लिखा एग्जैक्ट करके पॉइंट, लेकिन आप इसको ना 0.79 रिपोर्ट मत करना, 0.8 लिख दो। 0.8 इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 0.8 है, ये भी 0.8 है, तो हम बच जाएंगे। सब्जेक्टिव में एग्जाम में बच जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में तो इसके आसपास आंसर आप टिक कर ही दोगे। कोई स्टेप में किसी में प्रॉब्लम किसी को क्लियर है ना? वो मैंने जो चार्ट लिख के दिया उससे सारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अगर t 60 ईयर्स है तो अगेन मैं दोबारा सारा सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगला देखो, अगर टाइम 60 सेकंड है, 60 ईयर्स है, सॉरी सेकंड है, 60 ईयर्स, सो लॉग ऑफ A0/80 इज इक्वल टू 0.0107 इंटू 60, है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.642। 0.642 को स्प्लिट कर लूँगा, पहले मैं इसको 2 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट करूँगा, 0.64 को स्प्लिट करूँगा 0.04 में। 0.6 होता है लॉग 4 और 0.04 है लॉग ऑफ 1.10। तो अब लॉग A प्लस लॉग B क्या होगा? लॉग A इंटू बी, सो ये लॉग 4 इंटू 1.1, लॉग 4.4, तो A0/80 कितना आ गया? 4.4, लॉग कट जाएगा ना इसे, 4.4, तो 80 कितना आ गया? A0 डिवाइड बाई 4.4, A0 1 है, 1 डिवाइड बाई 4.4, ये आ गया 0.23 आ गया, 0.227 आ रहा है, 0.23 आ रहा है। देखो बहुत एक्यूरेट आता है इससे, 0.23 आंसर आ गया। मेरा आंसर यहाँ 0.227 आया इसको सॉल्व करके, 0.227, तो एक अप्रॉक्सीमेट कर दो, 0.23 रिपोर्ट कर दो, जो कि सही है। समझ में आई बात? इस तरह से लॉग सॉल्व करना है आपको।